देखो पिछली वीडियो मैंने आपको 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। लेकिन इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12th की मैथ्स बिल्कुल बेसिक से डीप लेवल पर पढ़ने जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे अपने मैथ्स के डाउट भी व्हाट्सएप पे पूछ पाएंगे। साथ ही साथ आपको हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये कोर्स बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम है ए, और हमें इसका ऑर्डर लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं, और ये एलिमेंट जो पूछे गए हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। जब मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था तो मैंने कहा था भाई ऑर्डर का मतलब है कि आपके पास मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है ना, उनको आप लिखते हो। तो रोज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे देखोगे आप तो 1 2 3 मतलब 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, है ना। तो सबसे पहले आप रोज का नंबर लिखोगे यानी कि 3, और फिर कॉलम लिखोगे 4। तो यानी जो मैट्रिक्स है ये 3/4 का ऑर्डर रखती है ना। 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। वो कैसे आएगा, जो इसका ऑर्डर है इसको प्रोडक्ट निकाल लो। 3/4 है तो 3/4 यानी कि 3 इंटू 4 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 इंटू 4 करोगे तो मिल जाएगा आपको 12, ठीक। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया भाई A13 लिख दो, ठीक है। A13 का मतलब क्या है कि आपको वो एलिमेंट लिखना है जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। जो पहले लिखा है ये रो का नंबर है और जो बाद में लिखा है ये कॉलम का नंबर है ना। 13 यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहली रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 19। तो A13 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसी तरह से भी अगला क्या पूछा गया है, A21 बता दो। A21 का क्या मतलब है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे, यानी 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है A33। A33 का क्या मतलब होगा, A33 का मतलब होगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा -5। उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो ये रही, फोर्थ कॉलम ये रहा, यानी कि 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। उसके बाद क्या पूछा गया है A23। तो A23 का क्या मतलब है, A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ से ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, यानी 5/2, ठीक है। याद रखना कि जो हमने ये ऑर्डर दिखाया इसको हम जनरली, ठीक है, M/N दिखाते हैं। M का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज टोटल कितनी है, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखो अगला। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट हों तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 24 हैं, कितने हैं 24 यानी कि 24। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आएंगे, अगर ऑर्डर मान लो m इंटू एन रहा होगा तो m और n का प्रोडक्ट यानी कि mn क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि अगर mn की वैल्यू कितनी है 24 है, तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे m/n। तो मतलब मुझे ऐसे m और n ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 24, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट देता है। तो यार देखो किस किस को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 24, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। पहले एक से शुरू करते हैं। एक को अगर आप 24 में मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाता है, यानी एक पॉसिबल ऑर्डर तो ये हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपने नंबर ऑफ रोज 2 ले ली और नंबर ऑफ कॉलम 12 ले लिए तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 8, तो भी 24 आ जाएगा। या फिर अगर नंबर ऑफ रोज मान लो 4 हैं तो 4 गुणा में 6 करके 24 आता है। या फिर 5 के पहाड़े में 24 नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में 6 इंटू 4 हो सकता है, 6/4 हो सकता है। या फिर 8/3 हो सकता है। या फिर 12/2 हो सकता है। या फिर 24/1 हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब आपको ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 हो, ठीक है। वो सभी
का जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो सभी इसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही देखो इसका एक और पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है दूसरे पार्ट में कि अगर मान लो 13 एलिमेंट होंगे, ठीक है, 24 की जगह अगर 13 एलिमेंट होते तब क्या होता। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसके सेकंड पार्ट में कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी m इंटू एन अगर 13 आता तो पॉसिबल ऑर्डर यानी m बाई एन क्या क्या बनता भाई, 1 और 13 को मल्टीप्लाई करके 13 आ सकता है, या फिर 13 और 1 को, और तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो सेम क्वेश्चन है ये, है ना, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18, यानी m और n का प्रोडक्ट 18 है, तो m बाई एन को क्या क्या लिख सकते हो? देखो एक से शुरू करो, 1/18। ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, या फिर 2 के टेबल में 9 बार पे आ जाता है 18, या फिर 3 के टेबल में 6 बार पे आ जाता है 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 3 जा, अब उल्टा करते रहो, 6 3 जा लिख दो, फिर इसको उलट दो, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इस केस में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगर 5 एलिमेंट हो दे तो उसका भी लिख देते हैं यार। देखो इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 1/5 का बन सकता है, या फिर 5/1 का बन सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक 2/2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो जहाँ पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो ए आई जैसे डिफाइंड होंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स के लिए जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, ध्यान से देखना, पहले पार्ट में क्या है कि जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, मैट्रिक्स का, वो क्या है? ए आई जे। ठीक है, अब क्योंकि मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे आई और जे की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स 2/2 की है, यानी कि 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, देखो आई क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी रो है, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कॉलम है, याद रखना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई पहली रो का पहला एलिमेंट, यहाँ पे हम बोलेंगे पहली रो का दूसरा एलिमेंट, क्योंकि 2/2 की है तो 2 कॉलम से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो यहीं पे रुक जाएंगे। फिर यहाँ पे बोलेंगे दूसरी रो का पहला एलिमेंट, और यहाँ पे दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, इससे आगे नहीं जा सकते, तो ये हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि भाई ए आई जे बराबर है आई प्लस जे करो, इनका कर दो स्क्वायर और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, अगर हम ऐसा करें तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, कैसे पता लगेगा? आपको बस इसको देखते रहना। ठीक है, ये आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू। तो शुरुआत में देखो पहले एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आई की जगह 1 रख दूँ, जे की जगह 1 रख दूँ, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2 हो गया 2, यानी कि ये एलिमेंट कितना हो गया? ये एलिमेंट आ गया 2। तो पहला एलिमेंट यहाँ लिख दो। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा उसके लिए, इसको देखोगे तो यहाँ पर 1 2 है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो आई की जगह 1 रखो, जे की वैल्यू 2 रखो, तो 1 + 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 डिवाइड बाई 2 हो गया ये एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर क्या है 2 1, मतलब आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो फिर से वही 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 2 2, मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी कि 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जैसे ये हुआ ऐसे इसके बाकी इससे भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो जरा एक बार इसको सही से लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से वही मैट्रिक्स तो ऐसे डिफाइंड है ना, ए आई जे। ठीक है, और 2/2 की है, यानी कि ये फिर से वही होगा, ये 1 1, ये 1 2, यहाँ पे 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। आपको करना क्या है, इस बार लॉजिक बदल गया है बस।
ठीक है, जो लॉजिक है वो क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू कितना है, आई बाई जे, ठीक है ना, आई बाई जे। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ठीक है, या तो आप एक एक करके कैलकुलेट करते हो फिर लिखते हो यार, उसमें बड़ा लंबा पड़ जाता है ना, अलग अलग से कैलकुलेट करके दिखाओगे तो, है ना, 1-1.5 नंबर का सवाल आएगा, 1-2 नंबर का, तो इतना काफ़ी है, इसमें आपको पूर्ण मार्क मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 1 का क्या मतलब है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो अगर यहाँ पे 1 लिखोगे, जे की जगह 1 लिखोगे, 1/1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे आप सीधा लिखो 1। ठीक, यहाँ पे 1 2 का क्या मतलब है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर आगे क्या है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 2/1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है 2 2, यानी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। जैसे ये हुआ ऐसे आप थर्ड पार्ट कर लेना यार, आसान हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बस यहाँ पे 3/4 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो 3/4 है ना, तो 3 मतलब 3 रोज होंगी और 4 मतलब 4 कॉलम्स होंगे। क्योंकि ये 3/4 है तो मतलब पहले क्या होगा, पहली रो का पहला एलिमेंट पहला कॉलम, ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसे ताकि जगह अच्छे से हो जाए। ठीक, फिर क्या है, पहली रो चौथा कॉलम, 4 कॉलम से आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आओगे तो दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो चौथा कॉलम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, 3/4 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अपना लॉजिक क्या चल रहा है देखो, ए आई जे बराबर किसके है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। ठीक, तो क्या क्या आ सकता है यहाँ लिखते रहते हैं, चलो ध्यान देना। अगर मैं A11 की बात कर रहा हूँ, मतलब आई की जगह 1 लिखना है, जे की जगह भी 1 लिखना है, तो आई की जगह 1 लिख देना, जे की जगह भी 1 लिख देना। तो -3 इंटू 1 कितना हो गया, -3 + 1 कितना बचा, ये -2, मोड लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा, और बाहर है 1/2 यानी 2 का आधा 1, तो यानी पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ 1 2, देखो ये तो -3, जब इसकी बात करें तो रो चेंज नहीं हो रही ना, तो पहली रो है पहली रो है पहली रो है पहली रो है, तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो जल्दी से कैलकुलेट करने का तरीका ये है, दिमाग में फिक्स रखो, जहाँ पे आई वाली चीज़ थी वो बदलेगी नहीं, है ना, जैसे जैसे यहाँ पे निकाला था आपने तो ये -3 ही तो आया था, तो यहाँ पर भी ये -3 आएगा, क्योंकि आई की जगह 1 ही रखोगे यार, तो यानी इसको तो आँख बंद करके -3 लिखो, बस जे को सोचो क्या है 2 है, तो -3 + 2 -1 का मोड लोगे 1 आएगा, 1/2 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही जब इसकी बात करोगे फिर से, आई की जगह तो 1 ही रहना है, यानी 1 रखने पे -3 आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस जे की जगह 3 रख दो, ये हो जाएगा 0, तो ये सारा 0 बना देगा, तो यानी ये हो गया 0। उसके बाद 1 4, फिर से इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ये -3 ही रहेगा। ठीक है, 4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1/2, यानी ये हो गया 1/2। ठीक, हाँ, सेकंड रो में जब आओगे तब ये बदल जाएगा, सेकंड रो में क्योंकि आई की वैल्यू हर जगह देखोगे 2 मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि -3 इंटू 2 कितना हो गया -6 हो गया, और जे की वैल्यू 1 है, तो -6 + 1 -5 का मोड लोगे 5/2, तो ये हो गया 5/2, है ना। अब हर जगह देखो ये -6 ही रहेगा जब तक आप इस रो में रहोगे। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 रहेगी, तो सोचने की जरूरत नहीं है, -6 रखो, एक बार 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा -4 का मॉडुलस 4/2 यानी कि 2, ऐसे आपसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से -6 रखो, 3 रख दो जे की जगह, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड 3, मोड -3 यानी 3 हो गया 3/2, तो फिर से इधर हो गया 3/2। ठीक है, फिर अगले के लिए फिर से इसको तो -6 ही रखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही रखना है ना, प्लस में क्या कर दो 4 कर दो, कितना हो जाएगा -2 का मोड 2/2 यानी कि 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही अगला, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि अब 3 रखना है आपको आई की जगह,
तो यहाँ पे 3 रखोगे तो -3 × 3 यानी कि -9। तो -9 में एक बार 1 जोड़ोगे क्योंकि ये 1 है, तो कितना बचेगा -8 का mod 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से अब ये देखो -9 ही रहेगा क्योंकि हर जगह अब 3 ही मिलेगा इस रो में। इसमें एक बार 2 जोड़ोगे ये मिल जाएगा आपको, यानी कि 7/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो गया 7/2। फिर वही -9 में एक बार 3 जोड़ दो, आपको 3 वाला मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या यहाँ पे फिर से वही -9 क्योंकि रखना 3 है, 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट हो गई। ऐसे ही आप इसका दूसरा पार्ट भी कर लेना, हो जाएगा आसान है। ठीक, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने हैं। दो मैट्रिसेस बराबर दी गई हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। यानी कि इसका A11 इसके A11 के बराबर होगा, यानी y सीधा सीधा बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक, और इसका ये फर्स्ट रो सेकंड, इसका भी फर्स्ट रो सेकंड, यानी कि ये बराबर होगा इसके, तो z बराबर हो जाएगा 3 के। इसी तरह से x बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे तो x + y 6 के बराबर आ जाएगा। x + y किसके बराबर आ गया 6 के, है ना। फिर आप देखोगे तो एक्स वाई में और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एक्स वाई किसके बराबर है 8 के, यानी कि ये x × y किसके बराबर आ गया 8 के। तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे y की वैल्यू निकाल ली तो कितना हो जाएगा 6 - x। यहाँ पे पुट कर दो यार, x की जगह x, y की जगह 6 - x बराबर कितना है 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से हो जाएगा 6x - x², 8 को इधर ले आओ -8 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, हो जाएगा x² - 6x + 8 = 0, है ना। इनको फैक्टराइज कर लो यार, क्या हो जाएगा x² - 4x - 2x + 8 = 0, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2, इसको कर लेना = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और x की वैल्यू आई 2। देखो अब इसके दो केस बन जाएंगे, x अगर 4 है, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 6 - x यानी 6 - 4, क्योंकि y क्या है 6 - x, तो x की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ 4। ठीक है, तो यानी कि y हो जाएगा 2, लेकिन x अगर 2 है तो y फिर से कितना हो जाएगा 6 - x यानी कि 2 यानी कि 4। ठीक है, अच्छा, और z की बात करें तो 5 + z किसके बराबर है 8 के, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 + z किसके बराबर है 8 के। इसका मतलब z कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। ठीक है, केस दो हो सकते हैं, केस 1, ठीक है, इफ़ x बराबर 4 y बराबर 2 होगा। देखो अगर x की वैल्यू आप 4 ले रहे हो तो y की वैल्यू आपको 2 लेनी है। z तो खैर दोनों केसों में 3 ही है, और तो z बराबर 3 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू आप 4 नहीं ले रहे हो, x की वैल्यू आप 2 ले रहे हो, तो फिर y की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी उस केस में। z तो सेम ही है, तो इसके दो पॉसिबल केस बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर से ए बी सी और डी बताना है। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 7 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कर लोगे, है ना। एक इक्वेशन बन जाएगी ये बराबर इसके है, दूसरी बन जाएगी ये बराबर इसके है, सॉल्व करोगे मिल जाएगा। ऐसे ही बाकी सॉल्व कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया था। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर नंबर ऑफ रोज यानी m और नंबर ऑफ कॉलम यानी n बराबर हो। तो कौन सा ऑप्शन है ये वाला जिसमें m बराबर n लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये ऑप्शन सी सही है। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल।
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहला ये रहा और उसका पहला ये रहा, यानी 3x + 7 कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के। तो 3x + 7 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -7/3। अच्छा, और एक कहीं दिख रहा है, ये रहा 2 - 3x इसके बराबर होना चाहिए 4k। तो यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 - 3x अगर 4 के बराबर है तो 4, ठीक है, -3x नहीं रहने दो, बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस में जाएगा यानी कि बचेगा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2/3। अब देखो यार, तो लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की दो दो वैल्यू कैसे आ रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, x की कोई एक वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, x की, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यूज आ गई, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बन रही है जो दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। यहाँ भी लीनियर, यहाँ भी लीनियर, दोनों में सेम होना चाहिए था, जबकि x अलग अलग आ गया, तो नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो 10वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, है आसान ये भी। इसमें बोला गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी ऑर्डर 3/3 की, जिनकी एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो। तो इसको अगर मैं समझाऊँ तो अब ऐसे देखो, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3/3, तो मतलब इसके अंदर टोटल 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पे होंगे, 1 2 3 यहाँ पे होंगे, 1 2 3 यहाँ पे होंगे। अब क्या रहा है कि हर एंट्री पे या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, जैसे 0 1 0 0 0 0 0 0 1, या फिर मान लो यहाँ 0 ना होके 1 होता है, या फिर यहाँ 1 ना होके 0 ना होके 1 होता है, यहाँ 1 ना होके 0 होता है, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन आप कितनी बना सकते हो। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये है जनाब, कि देखो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वो प्लेस वाला पढ़ा था ना, इसको भरने के 3 तरीके हैं, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने का 1 तरीका, इस तरह से। तो आप देखो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, इसको या तो आप 0 से भरोगे या 1 से भरोगे, कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे इसको भी भरने के कितने तरीके, 2 ही तरीके हैं, मल्टीप्लाई करोगे। इसको भी भरने के 2 ही तरीके हैं, तो 0 से या तो 1 से, है ना, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो। ऐसे करते करते ये 2 मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखोगे, 9 बार, क्योंकि 9 प्लेस भरने हैं आपको। तो यानी 2 गुणा 2 9 बार है, यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 2 की पावर 9 512 होता है, याद होना चाहिए आपको। तो ये था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।